नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। मथुरा जनपद के गांव में राधाष्टमी के दिन एक विचित्र बच्ची ने जन्म लिया है, जो कि देखने में बिल्कुल एक एलियन की तरह प्रतीत हो रही है। बच्ची के पूरे शरीर पर मिट्टी लगे होने जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। वहीं उसकी लाल लाल आंखें व बड़ा मुंह है। वहीं उसके छोटे छोटे कान है व नाक का छोटा सा निशान बना हुआ है। परिजन बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बच्ची दूध भी पी रही है। गाँव राल में तोश खुशीपुरा मोड़ के सत्य प्रकाश सिकली गर की पत्नी पूनम ने बुधवार के दिन सुबह 5 बजे इस अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए उसके घर पर लोगों की भीड़ लग गई है और चारों तरफ यह एलियन जैसी बच्ची चर्चा का विषय बनी हुई है। सब देवी को बनाया देवी मैया को से बनावे सब। भैया नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। अच्छा, ये मैड क्या मामला है जो लड़की हुई है? जो लड़की सुबह 4 बजे करीब दर्द हुए थे तो ले गए डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पे सही नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बच्चा देखा तो ऐसा ही था कुछ। अच्छा, डिलीवरी कहाँ हुई है? हॉस्पिटल में हुई है कि कहाँ हुई है? नहीं, हमारे यहाँ पे डिग्गी पे हुई थी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे, यहीं ले गए थे। हॉस्पिटल के पास में है। अच्छा, कितने बजे हुई लड़की? ऐसे ये करीब 6 बजे। लड़की की माँ का नाम क्या है? पूनम। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये गाँव राल। कौन सी जगह? ये गाँव राल ठेका के पास। अच्छा, तुम कौन हो उसके लड़की के? पापा। लड़की का नाम क्या है तुम्हारा? सत्य प्रकाश। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। त्रिवेदीगंज विकासखंड क्षेत्र में एक ऐसा भी गांव है जिसमें रहने के लिए छत नहीं मिली तो शौचालय को ही किचन बना लिया गया। ताजा मामला क्षेत्र के अंतर्गत मनोधरपुर गांव में देखने को मिला है। कभी तिरपाल तो कभी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर ऐसे ही मुश्किल में राम प्यारी का जीवन बीत रहा था। हाल में उसे एक शौचालय मिला तो उसमें अपना किचन बना लिया। जो भी इस महिला को देखता है तो वह बरबस यही कहता है कि काश कोई अफसर इसे एक पीएम आवास ही दे देता। जिले में 2014 से लेकर अब तक ग्रामीण पीएम आवास लगभग 22,000 से अधिक दिए जा चुके हैं। इसमें सैकड़ों अपात्र भी हैं, जिसकी जांच भी चल रही है और रिकवरी के आदेश भी हुए। या इसलिए था कि गरीब का चयन पारदर्शी नहीं था। ब्लॉक स्तर पर जो लापरवाही बरती गई उसमें बहुत से गरीबों को छत नसीब नहीं हुई। उसमें से एक त्रिवेदीगंज ब्लॉक के ग्राम मनोधरपुर की निवासी राम प्यारी पत्नी स्वर्गीय राम गुलाम भी है। कच्चा मकान करीब 10 साल पहले ही गिर गया था, जबकि आदेश यह दिया गया कि आपदा से पीड़ित गरीबों को पीएम आवास देने में प्राथमिकता में रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी तरह से उसे एक शौचालय मिला तो उसी शौचालय को रसोई घर बना लिया। राम प्यारी कहती हैं कि राम प्यारी और हम घर सारा में खाना पानी सब कुछ भरे हैं और वही गुजर बसर कई तिरपाल ताने हैं और 10 साल से हम यही तना झेल रहे हैं और दोनों को हम सुनवाई नहीं। प्रधानों से अगले प्रधान से कहा वो उन्होंने नहीं सुनी, ये प्रधान से कहा इन्होंने नहीं सुनी और उनसे उनका नाम भी नहीं आवत। हमसे सबसे कहा मुझे हमारा कहो सुनवाई अधिकारी नहीं कहें तो अब का करी। घर सारे में बनाए दिखाई थे सैया धरी तो उठाए सब चीज़ धरे हैं। त्रिवेदीगंज बाराबंकी से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल को देखते हुए सफदरगंज चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के बिना मास्क और बिना हेलमेट लगाए लोगों को चालान काटे गए और लोगों को हिदायत दी गई कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बलिया पुलिस प्रशासन सतर्क होता ना होती पत्रकार रतन सिंह की हत्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर अफसर कोरोना संक्रमण सामना करने के लिए और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए खूब दौड़ लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन सुनियोजित रणनीति और कुशल मार्गदर्शन के अभाव में मेहनत भले ही खूब हो रही हो, लेकिन नतीजे बेहतर नहीं हैं। बलिया में बीती रात पत्रकार रतन सिंह की हत्या का मामला सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की पेशेवर रणनीति में कमियों को उजागर करती है। आजमगढ़ रेंज के डीआईजी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि पत्रकार रतन सिंह और उनके पड़ोस के एक परिवार के बीच काफी समय से गंभीर भूमि विवाद था, जिसमें पहले भी दोनों पक्षों के बीच फौजदारी का विवाद हो चुका था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर क्रॉस केस भी दर्ज कराया था, यानी पुलिस प्रशासन को यह अच्छी तरह मालूम था कि दोनों पक्षों के बीच हालत बहुत नाजुक थे, दुश्मनी इस हद तक गंभीर थी। तो वहीं पिता विनोद सिंह ने पत्रकारों से दावा किया कि यह आपसी रंजिश में हत्या नहीं है, मामले को सही जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि लेकिन पुलिस बड़े अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दे रही है। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में वांछित इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार दुबे ने मथुरा में 22 तारीख को होली गेट छत्ता बाजार में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड में इनामी अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में 22 जून 2020 को एक दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। इस घटना से संबंधित 25,000 के इनामी अभियुक्त आकाश को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है। अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त आयुष व 25,000 के इनामी संजय को पहले ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे एक बार फिर बना मौत का सबब, जहां थाना नौझील क्षेत्र के माइलस्टोन 60 पर एक हादसा हो गया। तेज रफ्तार सवारियों से भरी क्रूजर गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और एक्सप्रेस पर हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 15 के करीब लोग घायल हुए हैं। सूचना पर एसपी ग्रामीण सहित कई थानों की फोर्स पहुंची, जहां सभी घायलों को कैलाश हॉस्पिटल भिजवाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारण जानने में जुटी है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।